ये एंगल सा बना हुआ होता है कंटूरिंग वाले ब्रश का। सपोज आपके पास वो नहीं है तो आपने कोई सा भी ब्रश लेना, उसको ऐसे आपने प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है ना, तो वो उसकी ऐसी शेप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो आपने कंटूरिंग ली। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि क्लाइंट का फेस लंबा है या छोटा है या गोल है, किस शेप में है क्लाइंट का फेस। अगर तो क्लाइंट का फेस लंबा है तो आपने जो कंटूरिंग है ना, उसको आपने ये जो कान की ये वाला हिस्सा है ना, आपने यहाँ तक आना है। ठीक है, ये लंबे फेस के लिए है। ठीक है, और अगर आपका फेस गोल है तो आप ज़ाहिर सी बात है गोल फेस को आपने इस तरह दिखाना है कि वो थोड़ा लंबा लगे ना। वो आप उस गोल फेस पे भी आप इस तरह की आप एप्पल शेप, इसको एप्पल शेप कहते हैं, इस तरह एप्पल शेप में आप करोगे ना कंटूरिंग, वो मज़ीद गोल लगेगा। तो जो हमारा मकसद मेकअप में होता है ना, वो ये मकसद होता है कि हम फेस की जो शेप है उसको थोड़ा बहुत चेंज करें। बहुत ज़्यादा तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कंटूरिंग के ज़रिए जो फैटी फेस होता है, जैसे कि बहुत बारा होता है, जिसकी ये स्किन यहाँ से लटक रही होती है, उसको हमने पतला और स्लिम दिखाना है। और इसके अलावा अगर लंबा है और पतला है तो हम उसका मेकअप, उसकी कंटूरिंग ऐसे करेंगे कि वो हमें थोड़ा सा राउंड शेप में आए। ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने बताई है कि ये आपने लंबे वाले फेस की करनी है। और अगर आपके पास मोटा फेस है, चौड़ा या मोटा, तो फिर आपने यहाँ से ये चीज़ लेके आनी है। ठीक है, ये चीज़ लेके आनी है। और जो ब्लश ऑन होगा वो इसके ऊपर आपने ब्लश ऑन लगाना है और उसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद जब आप मोटे वाले फेस की आप कर रहे हैं ना, सपोज ऐसे आप लेके आ रहे हैं, ऐसे लेके आ रहे हैं ना, उसका ब्लश ऑन इसके साथ ऊपर की तरफ जाएगा। जब उसका ब्लश ऑन इसके साथ मिक्स होके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो वो आपका फेस ऑटोमेटिकली लंबा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर लंबा है तो फिर वो ऐसे एप्पल शेप में लगेगा, तो वो राउंड लगेगा। सही है, मकसद हमारा पूरा हो जाएगा कि हमने लंबे को गोल दिखाना है और गोल फेस को हमने लंबा करके दिखाना है। अब देखो, ये चीज़ की मैंने आपको बता दी। दूसरी जो चीज़ है, जब आप मेकअप करते हो तो अक्सर हमारी ये इन जगहों पे बेस लग जाती है। ठीक है, तो ये बाल जो है ना, ये वाइट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, और माथा भी अक्सर बड़ा होता है, कुछ लोगों के माथे बहुत चौड़े और बड़े होते हैं, तो उनको भी हमने कंटूर करना है, छोटा दिखाना है ना। तो ये देखो, ऐसे आकार के आपने ब्लेंड करनी है कंटूरिंग, ताकि ये चीज़ आपकी कवर हो जाए। इसमें क्या होगा, बेस लगी होगी बालों पे, वो भी सारी कवर हो जाएगी। और अगर माथा बड़ा होगा वो भी छोटा हो जाएगा। अगर माथा छोटा है तो फिर आपने बहुत ज़्यादा कंटूरिंग को इस तरफ नहीं लेके आना, आपने पीछे की तरफ। ठीक है, ऐसे करके आपने हल्का हल्का सा कंटूर करना है। छोटे फेस को बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। अगर आप छोटे फेस पे कंटूरिंग करोगे ना, वो और ही छोटा लगेगा। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ कंटूर होगी, ये चीज़ कंटूर होगी, देखो। उसके बाद लंबा फेस हो या मोटा हो, आपने ये देखो, ये चीज़। ठीक है, ये अगर आपका लंबा फेस है या मोटा, जिसकी चिन, डबल चिन फेस जो होते हैं अक्सर, ठीक है ना, ये चीज़, ये जो काम इस तरफ हो रहा है वही काम दूसरी तरफ भी होना है। सही है, यहाँ पे भी होगी। इसको आपने हल्के हाथ से, ये लाइनें नहीं होनी चाहिए, ये जब आप इसको ऐसे करके तो करोगे ना, तो ये आपने ब्लेंड करना है इस चीज़ को। ठीक है, देखो, उसके बाद जो चौथी चीज़ रह गई है ना, वो ये है। अब देखो, नोज़ के लिए ब्रश छोटा होता है, लेकिन अब यही एक ब्रश है, तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा टाइट करके पकड़ना है, इसको पतला करना है। और ये नोज़ की कंटूरिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि कुछ के नोज़ जो होते हैं ना, अब देखो, इसको हल्के हाथ से आपने नीचे ले जाना है, बिल्कुल लाइट। और यहाँ ये आईब्रो से आनी है कंटूरिंग। ठीक है, अब देखो, अगर मोटी नोज़ है ना, तो ये चीज़ कंटूर हो जाएगी। तो ये चीज़ खुद ही आपको जब इस तरफ भी हो जाएगी ना, ये देखो, जब इस तरफ भी हो जाएगी, तो बीच वाली जो है ना, बीच वाली तो फिर प्रोमिनेंट, तो फिर यही वाली नोज़ होगी ना, इस पर हम हाइलाइटर या वो चीज़ लगाएंगे तो नोज़ खुद बहुत आपकी पतली लगेगी। सही है, समझ गए। ये फोरहेड की कंटूरिंग, उसके बाद ये ब्लश ऑन लगेगा तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि लंबे फेस की आपने एप्पल शेप में करनी है, और जो गोल और मोटा बारा फेस हो जाएगा उसकी थोड़ा सा आपने डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी है, ऐसे।
ठीक है। और ये चिन के नीचे तो होगी, और अगर फेस बहुत छोटा है तो फिर चिन के नीचे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर वही ब्लश ऑन वाला ब्रश जो है ना, हल्के हाथ से आपने उसको ऐसे ऐसे डस्ट ऑफ कर देना है खुद ही। ये वाला ब्लश ऑन लेंगे, ये लाइट, ये वाला लेते हैं, ये वाला शेड। ये लाइट है? हाँ, इससे तो लाइट है ना। ये पकड़ो, ये देखो। अब देखना आपने, ये देखो इस, ये जो आपका कंटोरिंग वाली जो लाइन है ना, बिल्कुल इसके ऊपर, कंटोरिंग से नीचे नहीं आना चाहिए। ये एप्पल शेप में लग रहा है, ठीक है। जब एप्पल शेप में ब्लश ऑन लगेगा ना, उसको आपने, जब ये हल्का सा रह जाना है तो आपने नोज़ पे भी वो कर लेना, वो फिर बड़ा पिंकिश पिंकिश सी लुक आती है। देखो जब ब्लश ऑन लगेगा, ब्लश ऑन, ठीक है। अब आपने एप्पल शेप में तो ऐसे लगाया ना, ऐसे ऐसे कर दिया, ये एप्पल शेप में हो गया। जब आपने फेस अगर चौड़ा है या मोटा है, फिर आपने ब्लश ऑन को ऐसे लगाना है, समझ गए हो ना। ये देखो, और कंटूर के अंदर ब्लेंड करना, ठीक है। और कंटोरिंग, कंटोरिंग से नीचे नहीं जानी चाहिए चीज़। पहले कंटूरिंग करनी चाहिए कि छोटा फेस हो तो बहुत ज़्यादा कंटोरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हल्की सी लाइट सी कंटोरिंग करनी है। ज़ाहिर बात है, ब्राइडल वगैरह को तो कर रहे हो तो कंटोरिंग कर। ये हाइलाइटर है, ये जो शेड है ना, इसको आपने ना, ये देखो ये चीज़, इसको आपने नीचे ले आना है, ठीक है। देखो हमने बेस वगैरह नहीं लगाई, लेकिन फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको कि ये भी लग गया। लेकिन बिल्कुल ब्लेंडिंग, किसी भी चीज़ की लाइन नहीं होनी चाहिए। अब जब आपके पास बचेगा जो फेस पाउडर होगा, जब आपने वो करना है, तो ये यहाँ पे आपने, ये फेस पाउडर यहाँ पे आपने उससे नीट कर देना है, और इसको आपने ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, सही है, समझ गई। एक ही जगह पे मैंने आपको उसका भी, हाइलाइटर का भी बता दिया, ब्लश ऑन का भी बता दिया, और कंटूरिंग का भी बता दिया। पहले कंटूरिंग करनी है। इसको जब आपने, अगर नोक को बिल्कुल आपने तीखा दिखाना है ना, ब्राइडल्स की तो जो होती है, या पार्टी मेकअप में भी नोज़ तो अच्छी लगनी चाहिए ना। ये हाइलाइटर आप जब ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पे लगाओगे ना, ये देखो, तो आप देखना कि नोज़ बिल्कुल ही आपकी प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब ये चीज़ अगर आपकी उसमें बनी हुई है ना, बेस बनी हुई है और मेकअप, तो उसमें ये परफेक्ट लगेगी। जब आपका ब्लश हल्का फुल्का बच जाए तो फिर आप उसको ऐसे कर सकते हो।